नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी लोग जुड़ेंगे। शिक्षक दिवस के कार्यक्रम पर योजनाओं को बोल लेकर रहे के हैं। हम और आगे बढ़ेंगे। सौभाग्य से 17 लाख क्विंटल जो वर्मी कंपोस्ट तैयार हुआ है, उसमें 15 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बिक भी चुका है। और बात यह है कि लगभग 3,35,40 हजार किसान वर्मी कंपोस्ट प्राइमरी सोसाइटी के माध्यम से उठाएं। तो किसानों का वर्मी कंपोस्ट के प्रति रुझान और गोठान के प्रति उनका झुकाव अब लगातार बढ़ते जा रहा है। आने वाले समय में इसका और विस्तार करेंगे और इसका जितना लाभ छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है, गोपालकों को मिल रहा है। 50% जो गोबर बेचने वाले लोग हैं वो लैंडलेस लोग हैं, गरीब लोग हैं। इसका मतलब है कि अगर हमने 160 करोड़ रुपए का अदा किया है गौठान गोबर का, तो आधे राशि कम से कम यहाँ निर्धन लोगों को, गरीब लोगों को गया है। तो इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए मैं आपका आभार करता हूँ और पूरे विभाग के जिस तरीके से आपने निर्देश दिए हैं, हम लोग इसका पूरा पालन करते हुए इस योजना को और सक्षम और सुदृढ़ करने की दिशा में पहल कर रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। सभी साथियों को जय जोहार। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, भाई प्रदीप शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, डॉक्टर कमलप्रीत जी, भारती दासन जी, अयाज जी, किरण कौशल जी, शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहनों, आज पूरे देश में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं उन्हें नमन करते हुए सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना देता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करे। कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि सारे स्कूल जब बंद थे तो हमारे शिक्षकों ने शिक्षा के अलग जगह रखा। पढ़ाई तुम्हार द्वार, मोहल्ला क्लास, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से उन्हें निरंतर शिक्षा दे रहे थे। वैज्ञानिकों के अनुसंधान से में पता चला कि मनुष्य के मस्तिष्क का 85% विकास बाल्य अवस्था में ही हो जाता है और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनवाड़ी के साथ आज 5000 बालवाड़ी का भी की शुरुआत की है, जो एक नवाचार हम लोग कर रहे हैं। इससे निश्चित रूप से बच्चों को इसका लाभ होगा, उसके लिए बधाई। दूसरी तरफ स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमने शुरुआत की और लगभग 12,000 शिक्षक भर्ती हो गई है। अब 10,000 और शिक्षकों की नियुक्ति एक साल में होने जा रहा है। तो शिक्षकों की जो कमी है वो हम दूर कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से डॉक्टर आलोक शुक्ला ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बताया कि पहले कभी स्कूल के संधारण के लिए राशि नहीं रखी जाती थी, लेकिन इस साल हम लोगों ने 500 करोड़ रुपए की राशि इसमें रखा है ताकि स्कूलों को संधारण किया जाए। जीर्ण शीर्ण जो स्कूल हो गए हैं उसके फिर से बनाया जाए, उसके घेरा, अतिरिक्त कमरे, रंग रोगन, पोताई, इस सब करने के लिए 500 करोड़ की राशि रखी गई है ताकि आने वाले एक साल में हमारा इस ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी स्कूल सुंदर रह सके। कैंपस अच्छा रहेगा तो पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले दोनों को एक वातावरण मिलता है। तो वो आवश्यकता है भी, और जिसकी तरफ लगातार पहले उपेक्षा की गई थी अब उसे दूर किया जाएगा। एक और शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही मजबूत कदम उठाते हुए नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर 32 में प्रस्तावित उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान का आज शिलान्यास किया गया।
और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना कि एक ऐसा स्कूल बने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, और छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय सोसाइटी के द्वारा इसे संचालन किया जाएगा। वहाँ हॉस्टल रहेगा, सारे कुछ व्यवस्थाएं वहाँ होगी, अत्याधुनिक सारी सुविधाएं उसमें दी जाएगी। तो एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान अब हमारे छत्तीसगढ़ में भी बनने जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 साल में इसे पूरा कर लिया जाएगा। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। आज आधुनिकता और तकनीकी के लिए जहाँ हमें अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले हैं, अब अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज भी खोलने वाले हैं। हमने सभी स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्णय भी किया है। छत्तीसगढ़ की विरासत को बच्चों को सिखाने के लिए हमने निर्णय भी लिया है कि सभी स्कूलों में सप्ताह में 1 दिन छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा बोलियों को समर्पित करेंगे। आदिवासी क्षेत्रों में इस दिन स्कूलों में स्थानीय आदिवासी बोली में बातचीत कार्यक्रम होंगे, जिसमें कुड़ुक है, सरगुजिया है, हलबा है, गोड़ी है, दोरला है। इन सब बोलियों में उस दिन होंगे, और बचत जो स्कूल है उसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में कार्यक्रम होंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ी भाषा और आदिवासी बोलियों में शैक्षिक सामग्री भी तैयार हम कर रहे हैं, ताकि उसका उपयोग हमारे बच्चे कर सकें। भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हम स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भी संस्कृत के बेहतर शिक्षा व्यवस्था करेंगे, जिसमें हमारे बच्चे भारत के प्राचीन संस्कृति, साहित्य और कलाओं से परिचित हो सकें, ऐसे इसमें गर्व महसूस कर सकें। तो इसलिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में भी संस्कृत में भी पढ़ाई होगी, संस्कृत के क्लास लगेंगे, इसे सभी स्कूलों में अनिवार्य किया जाएगा। तो आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण, और इसके लिए मैं सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए, हमें गोधन न्याय योजना के आज 51वीं बैठक, और जिसके बारे में बहुत विस्तार से हमारे कृषि मंत्री जी ने और हमारे अयाज तमोली जी ने जानकारी दी। हर 15 दिन में हम लोग बैठते हैं और राशि वितरण करते हैं, गोबर संग्राहकों को भी, और जो हमारे SHG के महिलाएं हैं या कोठाओं समिति हैं उसके लिए राशि वितरण करते हैं। तो लगभग आज 5 करोड़ की राशि जारी किया गया, और ये भी जानकारी दी गई कि अब तक के जितने हमारे वर्मी कंपोस्ट बने हैं उसमें से अधिकांश वर्मी कंपोस्ट अब किसानों के माध्यम से वो खेतों तक पहुंच गया है। तो 15 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खेतों में पहुंचा है। तो जो हम धरती माता कहते हैं, धरती की भी सेवा करना है, और माटी पूजन हम लोग अस्थि के दिन किए थे, तो उसके दिशा में एक मजबूत कदम हमारी सरकार ने उठाया है, और किसानों ने इसे हाथों हाथ लिया। बहुत सारी आलोचना होती है। पहले जब कोई भी कार्यक्रम हम लागू करते हैं तो पहले उसका उपहास उड़ाया जाता है, फिर विरोध करते हैं, बाद में स्वीकार कर लेते हैं। तो आज स्थिति वही है। पहले भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर बयान